साथ, ऐसे नहीं कि ज़्यादा चिल्लाओ और आराम से साथ साथ, और थोड़ा स्पीड से भी रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। बड़ी क्लास है तो एक बार थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट, हिलना नहीं है। कोई मेरे को बात करता हुआ दिख गया बीच में तो फिर ध्यान करना। माउंटेन्स देख रहे हैं सबसे पहले, तो 4 तो यहाँ पे हमने पढ़े थे। यूरोप के माउंटेन्स में ब्लॉक माउंटेन्स, वोसेजीज, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, हॉर्ज। वोसेजीज, जूरा, ब्लैक फॉरेस्ट, वोसेजीज, खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। फिर यहाँ पे कैंटाब्राइन, कौन सा है कैंटाब्राइन, ये पिरेनीज। और फिर यहाँ पे कौन सा है आल्प्स माउंटेन, एपिनाइन्स, दिनारिक आल्प्स, ये पिंडस, बल्कान, ये कार्पेथियंस, कोकेसस और यूराल माउंटेन्स। ये एपिनाइन्स है, ये पेनाइन्स। देखो कैंटाब्राइन कहाँ है, स्पेन में स्थित है। और एब्रो नाम की नदी का उद्गम होता है। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर रीजन, सीमा क्षेत्र पे स्थित है। और एंडोरा नाम का कंट्री यहाँ स्थित है। आल्प्स नाम का माउंटेन यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। सेब से याद किया था इसको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस में स्थित है। कैसा है ये, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। केवल यूरोप की बात करो, सबसे अधिक एक्सटेंडेड और सबसे अधिक ऊंचा, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक, माउंट। एक और मैटर हॉर्न, नदियां यहाँ से राइन, रोन, रोन। और यहाँ पे खनिज मिलते हैं, कॉपर वगैरह आपको। फिर आपके बाद में कहा अपने एपिनाइन्स कहाँ, इटली में टिबेर नाम की नदी का उद्गम होता है। दिनारिक आल्प्स से पिंडस ग्रीस में। बल्कान, बुल्गारिया, बोटेव, बल्कान, बुल्गारिया। फिर ये कौन सा है, कार्पेथियंस, टेट्रा माउंटेन इससे का पार्ट है। कोकेसस, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री। सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस, कौन सी है, यूरोप की हाईएस्ट है। फिर यूराल माउंटेन दोनों के बाउंड्री रीजन पर। कैसा है ये, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये। और यहाँ हमने देखा दोनों के बीच में सीमा बनाता है। और हाईएस्ट भी कौन सी है, नरोदनाया। और यूराल नाम की नदी का यहाँ से उद्गम, ओरिजिन होता है। ये सारे के सारे माउंटेन, इनको आल्प्स माउंटेन कहा जाता है, आल्प्स माउंटेन रीजन। और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण, कॉन्वर्जेंस इनका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हमने पठार पढ़े, और पठारों में यहाँ इस वाले पार्ट में देखा पहले तो मेसेटा सेंट्रल और ये मैसिव सेंट्रल। फिर यहाँ पे बवेरियन, फिर बोहेमियन और फिनो स्कैंडिनेवियन। पहला कौन सा है, मेसेटा सेंट्रल। तो मेसेटा सेंट्रल स्पेन और पुर्तगाल में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। एक कहा जाता है इसको आइबेरिया का पठार। कौन सा पठार, आइबेरिया का पठार। एक नदी बहती है, टेगस नाम की नदी बहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि 135 आयरन और लोएस्ट मिलता है। फिर ये कौन सा है, मैसिव का पठार फ्रांस में स्थित है। और लोआर और सीन नदियों का उद्गम होता है यहाँ से। विटिकल्चर, अंगूर की खेती। बवेरियन जर्मनी में स्थित है। कॉन्स्टेंस झील और डेन्यूब रिवर बेसिन उसके बीच वाले पार्ट में स्थित है। और यहाँ से देखते हो 135 आयरन और। बोहेन मैसिव या फिनो स्कैंडिनेवियन, ये यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में स्थित है। और यहाँ आप देखते हो कि ये सिल्ट का एग्जाम्पल है। सबसे पुरानों में से एक है, आयरन और कॉपर मिलता है। और आयरन और कॉपर के साथ में देखते हैं हम नॉर्वे के आसपास के तट में क्या मिलते हैं, फियोर्ड बोले तो जलमग्न हिमनद घाटियां, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैलीज जैसे सोगना, बोकने, ऐसे कुछ फियोर्ड यहाँ मिलते हैं। आपको 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कौन सा है, फिनलैंड वाला पार्ट है। फिर हमने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, माउंटेन्स, प्लेटो, और उसके बाद में डेजर्ट है नहीं यहाँ पे, मैदानों में हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से हमें कौन से मैदान मिलते हैं, स्टेपी नामक घास के मैदान। लगभग यहाँ से लेकर यूरेशिया से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डेन्यूब रिवर बेसिन से लेकर यूरेशिया तक लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी में कैसे मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड से। और यहाँ आप देखते हो कि आप 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। कैसी, अर्ध शुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती है। छोटी लेकिन पौष्टिक घास। कृषि पशुपालन मेनली गेहूं की खेती। और हंगरी और इसके आसपास के देशों में पुष्टाज या फिर इनको कहा जाता है पेनोनियन स्टेपी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी झीलें। तो झीलों में देखे एक बार मेरे को बताना देखे यहाँ से नाम, ये वाला जो स्वीडन वाला पार्ट है, यहाँ स्वीडन में कौन सी है, वानन झील। कौन सी है, वानन झील। फिर उसके बाद में यहाँ
नॉर्वे, वे खाली करो, हॉर्न, हॉर्न बजाओ, हॉर्निंडल स्वातनेट, हॉर्निंडल स्वातनेट, हॉर्निंडल, साइमा, माफी, माफी, फिनलैंड, साइमा, फिनलैंड, साइमा। और फिर बाद में देखते हैं सबसे बड़ी यूरोप की लाडोगा, दूसरी बड़ी ओनेगा, सबसे बड़ी लाडोगा, दूसरी बड़ी, दोनों की दोनों रसिया में, और दोनों की दोनों मीठे पानी की झील। कौन सी है? मीठे पानी की झील। फिर लाडोगा, उससे भी एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी? नेवा। और इससे स्वीर नदी का उद्गम जो इसमें आकर मिल जाती है। मछलियां कहाँ मिलती है? लाडोगा, लाडोगा झील के आसपास। फिर दो झीलें यहाँ पे, एक यहाँ इस वाले पार्ट में कॉन्स्टांस, और एक कौन सी है? जेनेवा। कॉन्स्टांस से साग यहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में स्थित है। और ये जेनेवा फंसना नहीं है, जीना है, फंसना नहीं है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इसके बॉर्डर रीजन पे स्थित है। फिर कॉन्स्टांस, ऊपर की तरफ तो एक नदी जाती है राइन, और साउथ की तरफ रोन। राइन से इसका निर्माण और इसका रोन से निर्माण। साउथ जर्मनी में वाटर के सोर्स का काम, और यहाँ जेनेवा नाम का शहर स्थित है। ये हमारी क्या थी? झीलें। झीलों के बाद में फिर हमने क्या पढ़ी थी? नदियां। रिवर्स पढ़ी, तो रिवर्स पढ़ी, तो रिवर्स पहले छोटी मोटी थी नदियां, और एक फिर बड़ी नदियां थी। बताओ देखे एक बार। सबसे पहले हमने देखा स्पेन और पुर्तगाल वाला पार्ट है, वहां से हमारी कौन सी नदी ओरिजिन होती है? टेगस। कहां से? केंद्रीय कोर्डिलेरा, सेंट्रल कोर्डिलेरा से। फिर कहां चली जाती है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन वाले पार्ट में। फिर इब्रो नाम की नदी के किनारे हम देखते हैं स्पेन का एक शहर है जारागोचा। कौन सा? जारागोचा। लोअर और सीन नदियां कहां से ओरिजिन होती है? मैसिव, मैसिव के पठार से। सीन तो कहां जाती है? इंग्लिश चैनल में। और लोअर कहां जाती है? बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी वाले पार्ट में चली जाती है। सीन के किनारे तो पेरिस है, और लोअर तो लॉन्गेस्ट, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आल्प्स माउंटेन से ओरिजिन होकर एक नदी जाती है राइन नाम की नदी। कौन से देश के बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। वोसेजिस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में। किस में से बहती है? ब्रंस घाटी में से बहती है। ब्रंस घाटी में से बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है। और फिर हम देखते हैं कि कहां चली जाती है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में गिरने से पहले नीदरलैंड, नीदरलैंड के पास में रोटरडम, रोटरडम में बनाती है डेल्टा, और वो सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट पोर्ट है। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? रूर। रूर के बेसिन में मिलता है कोयला, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसका परिवहन कौन सी करती है? राइन रिवर, इसलिए इसको कहा जाता है कोल नदी या काली नदी या कोयला नदी। कौन सी को? राइन। फिर राइन को जोड़ा गया रोन से। राइन को किससे कनेक्ट किया गया? रोन से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम मिलता है। और फिर आप देखते हैं कि आल्प्स माउंटेन से ओरिजिन होती है कौन सी? रोन। रोन नदी, रोना नहीं है, जीना है। जीना कैसे? लाइन, लाइन की तरह। लाइन्स की खाड़ी में गल्फ ऑफ लाइन वाले पार्ट में आ जाती है। और आप इस देखते हो कि इसके किनारे फ्रांस का एक शहर लियोन्स, लियोन्स नाम का शहर स्थित है। फिर यहाँ पे आल्प्स माउंटेन से आती है पो नाम की नदी। कहाँ? एड्रियाटिक सागर वाले पार्ट में। कहाँ की? इटली की सबसे लंबी नदी है, इसको कहा जाता है इटली की गंगा। मैदान कौन से हैं? लोम्बार्डी प्लेन्स। और ट्यूरिन, मिलान शहर, ट्यूरिन, मिलान। ट्यूरिन तो टायर, ऑटोमोबाइल के लिए, मिलान फैशन उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिर आप इसके साथ साथ देखते हो कि चावल की खेती करते होंगे। तो फिर यहाँ पे थेम्स नदी, ये तो लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग नाम का शहर स्थित है। टिबेर नदी, यहाँ हम देखते हैं कि इटली, इटली में आप देखते हो कि रोम और वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इसके किनारे स्थित है। फिर आप इसके बाद में देखते हो एल्ब नदी, एल्ब, एल्बो, प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। स्प्री, 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 बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन इसके किनारे। विसे विस्तुला, विसे वॉर्सा पोलैंड की राजधानी। और ये डी सारे डी कहाँ जाते हैं? ब्लैक सी में। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। और कहाँ जाती है? ब्लैक सी वाले पार्ट में जाती है डेन्यूब नदी। और इसको देखते हैं यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट। कितने देशों से पास होती है? 10 देशों से। देखो राइन को रोन से, राइन रोन को डेन्यूब से जोड़ा गया है। और फिर आप देखते हो कि ये 10 देशों से पास होती है। 4 देशों की क्या है? राजधानी है। कोई बीबी बोलता है, कोई बीबी बोलता है, बीवी, बीबी। ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। ब्रातिस्लावा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। तो 4 देशों की क्या स्थित है? डेन्यूब के किनारे राजधानियां स्थित है। और फिर निस्तर, निपर भी कहाँ जाती है? ब्लैक सी में। निपर के किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। और फिर आप देखते हो कि डोन तो डोनेट करता है, इसलिए इतिहास में अजर, अजर अमर हो जाता है। अजोव सी में जाती है कौन सी? डोन और डोनेट्स नाम की नदियां। और फिर डोन डोनेट क्यों करता है? क्योंकि वो कोयले का व्यापार करता है। तो कोयला मिलता है किसके बेसिन क्षेत्र में? डोनेट्स में। और डोन को फिर कनेक्ट किया गया। डोन सबसे बड़ा और सबसे लंबी कौन सी है? वोल्गा।
दोनों को नहर के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आप देखते हो कि वी से वल्दाई पहाड़ियां और उससे वोल्गा, वोल्गा का ओरिजिन होता है और वोल्गा नदी कहाँ जाती है, कैस्पियन सी वाले पार्ट में जाती है। इसको आप देखते हो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये मेनली कहाँ बहती है, रसिया, रसिया में बहती है नदी। और आप देखते हो कि यहाँ बेसिन में स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ मिलती है। यूराल नदी ये कहाँ से ओरिजिन होती है, यूराल, ये आप देखते हो कि यहाँ पे यूराल माउंटेन से ओरिजिन होती है और कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में। और यहाँ देखते हैं कि बाउंड्री बनाती है दोनों के बीच में, रसिया के साथ साथ कजाकिस्तान। खास बात, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, बर्ड्स फुट शेप्ड डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कौन सी नदी, यूराल नदी। और यहाँ आप देखते हो कि स्टेपी घास के मैदान और पेट्रोलियम वगैरह इस टाइप की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट की इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में सबसे पहले कहाँ की पढ़ी हमने, यूके की इंडस्ट्रीज पढ़ी। और यूके की इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में हमने क्या देखा, इधर वाले पार्ट से, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, यॉर्कशायर। और फिर इस वाले पार्ट में कौन सा था, यहाँ पे इस वाले पार्ट में वेस्ट मिडलैंड, क्या बोलता, वेस्ट मिडलैंड। और फिर ऊपर वाले पार्ट में एक था यहाँ पे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, एक साउथ वेल्स, साउथ वेल्स वाला पार्ट। और फिर इस वाले पार्ट में हमने क्या देखा, कौन सा इंडस्ट्रियल है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और एक स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, स्कॉटलैंड का क्लाइड घाटी क्षेत्र, ये वाले इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़े। फिर हमने यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में देखा हमने, कौन कौन सा, जैसे हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, बेलफास्ट, ग्लासगो, बेलफास्ट, बेलफास्ट। स्टील के लिए फेमस है बर्मिंघम, तो बर्मिंघम, एडिनबर्ग, ग्लासगो, बर्मिंघम, एडिनबर्ग, ग्लासगो, बर्मिंघम। कॉटन टेक्सटाइल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लिवरपूल, मैनचेस्टर। पहली मिल कहाँ, जूट मिल, डंडी, डंडी नामक स्थान में, कहाँ पे, डंडी। और कोवेंट्री में क्या है, ऑटोमोबाइल, कोवेंट्री में ऑटोमोबाइल है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ वाले पार्ट में देखा कि वो ब्रेडफोर्ड में क्या है, वूलन इंडस्ट्री। फिर फ्रांस और जर्मनी की इंडस्ट्रीज, पहले कहाँ की देखी, रसिया की, रसिया की इंडस्ट्रीज देख लो पहले। तो रसिया की इंडस्ट्रीज देखी हमने, उस वाले पार्ट में कौन सा था, पहले तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखी। वहां आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ, पहले तो एक नाम था मैग्नेटो गॉर्स्क, मैग्नेटो गॉर्स्क, मैग्नेटो, गोरनाया सोरिया, गोरनाया सोरिया, मास्को तुला, मास्को तुला, मास्को, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो कुजनेट्स्क, नोवो। फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल देखा, वहां सूती वस्त्र उद्योग, मास्को गोरकी इवानोवा, मास्को गोरकी, मास्को गोरकी इवानोवा इज द मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ रसिया। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल रीजन था लेनिनग्राद, लेनिनग्राद, लेनिन, व्लादिवोस्तोक, व्लादी, तो ऑटोमोबाइल और शिप मैन्युफैक्चरिंग। और फिर एक था मिडिल वोल्गा, मध्य वोल्गा। फिर हमने फ्रांस और जर्मनी के देखे, तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल रीजन था, उसका क्या नाम था, पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश, क्या नाम था, वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन। तो वेस्टर्न ट्रायंगुलर रीजन नाम से एक था जहां पे फ्रांस था और एक जर्मनी था, उसके साथ साथ एक कौन सा था, बेल्जियम वाला पार्ट था। यहाँ पे कुछ नाम पड़े, जैसे हमने राइन नदी है, निम्न राइन या रूर के नाम से हमने देखा इंडस्ट्रियल रीजन। स्टील के लिए जर्मनी में वो नाम आते हैं, हम जानते हैं। फिर आपने यहाँ पे एक नाम देखा फ्लेंडर्स प्रदेश, कौन सा, फ्लेंडर्स, टेक्सटाइल के लिए। फिर एक नाम यहाँ पे हमने देखा सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन, सांब्रे कंपाइन। और फिर एक देखा निम्न भूमि, लोलैंड एरियाज, उसमें एक जगह मिली हमें एंटवर्प नाम की जगह, एंटवर्प नाम की जगह डायमंड कटिंग, डायमंड कटिंग के लिए यहाँ पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये मेजर सेंटर है। फिर यहाँ पे आपको नाम मिला अल्सास लोरेन सार, अल्सास लोरेन सार, अल्सास लोरेन सार कहाँ है, फ्रांस और जर्मनी में। किसके लिए जाना जाता है, स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रांस का एक शहर कौन सा है, नैन्सी, कौन सा है, नैन्सी। फिर आपने जर्मनी वाले पार्ट में देखा, तो जर्मनी वाले पार्ट में हमने कौन कौन सा क्या देखा, अपर राइन रीजन का, उसको क्या बोला, उसको अपर राइन रीजन। तो अपर राइन रीजन में पहले तो ऑटोमोबाइल के लिए स्टुटगार्ट, म्यूनिक, स्टुटगार्ट, म्यूनिक, स्टुटगार्ट, म्यूनिक, स्टुटगार्ट। और फिर उसके बाद में एक नाम देखा इसमें फ्रैंकफर्ट फाइनेंशियल हब, फ्रैंकफर्ट। हैम्बर्ग में क्या है, शिप मैन्युफैक्चरिंग, हैम्बर्ग में क्या है, शिप मैन्युफैक्चरिंग है। फिर वहां पे हमने फ्लेंडर्स देखा, और यहाँ पे एक नाम और मिलता है ऐसा, साइलेशिया, कौन सा नाम है, साइलेशिया रीजन मिलता है हमें, साइलेशिया। और फिर साइलेशिया के साथ साथ हमने एक चीज यहाँ पे देखी, पो घाटी क्षेत्र या उत्तरी इटली, नदन इटली। पो घाटी क्षेत्र कहाँ है, इटली में है, पो नदी वहीं पे है, तो इटली से संबंधित है। फिर एक क्षेत्र वो नॉर्वे और स्वीडन, वहां पे वाले को क्या बोलते हैं,
दक्षिणी स्कैंडिनेविया या साउथ स्कैंडिनेविया, दक्षिणी स्वीडन का किरुना और गेलीवर, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे आयरन मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखते हो कि वहां पे क्या चीज, डेनमार्क में कौन सा उद्योग मिलता है, डेयरी उद्योग मिलता है। और फिर एक जगह हमने वहां वाले पार्ट में कौन सी देखी, वाइन का मिलती है फ्रांस में, शैंपेन बोर्डो। फिर यूक्रेन वाले इंडस्ट्रियल रीजन्स में क्या क्या देखा, स्टील इंडस्ट्री 3 जगह, कहाँ, एक तो डोनेट्स्क रीजन, क्रिवोई रोग और क्रीमिया नाम का प्रायद्वीप है, वहां पे मैंगनीज कहाँ मिलता है, अरे मैंगनीज कहाँ मिलता है, निकोपोल नामक स्थान है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, मैंगनीज। और यूक्रेन को क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। फिर हमने एशिया पढ़ा, ये था उसमें इंडस्ट्री रीजन में यूरोप में, तो फिर एशिया